कोरोना से शोबे सेहत के अलावा माश और आम जिंदगी भी परेशान है, लेकिन हौसला रखें, ना वो दिन थे ना ये दिन रहेंगे। एक खुसूसी प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिन हल। कोरोना से नहीं, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हाईटेक टीवी की खबरों और दीगर प्रोग्राम्स की हौसला अफजाई करते हैं और आपकी हौसला अफजाई से हमें हिम्मत होती है कि आपकी बेहतरीन प्रोग्राम्स के साथ खिदमत करते रहें। आइए आज के एपिसोड प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिन हल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस खुसूसी एपिसोड में हमने तवज्जो दी है तालीम के शोबे से वाबस्ता खानगी हजरात की, खानगी स्कूल्स और कॉलेजेस की परेशानियों की और इनसे वाबस्ता तलबा और तालिबात की, और साथ ही साथ तमाम तलबा और तालिबात की और सरपरस्तों की परेशानियां। आइए नज़र डालते हैं आज के इस एपिसोड में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत ने जो लॉकडाउन जारी किया है, उसकी वजह से ज़िंदगी के तमाम शोबे बहुत ही परेशान कुन हालात में हैं। शोबे माश तो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर है, रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और साथ ही साथ शोबे तालीम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। लेकिन अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता रहा और इसी तरीके से हदें कायम रहीं तो हमारा अंदाज़ा है कि ये बहुत ही मुश्किल होगा कि एक लंबे अरसे तक शोबे तालीम और दीगर शोबे संभल सकें। ज़िंदगी के तमाम शोबों की तरह शोबे तालीम पर भी कोरोना कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से बहुत ही मनफी असर पड़ा है। शोबे तालीम बहुत मुतासिर है। जिस तरीके से इम्तिहानात की तैयारी होनी थी वो हो नहीं पाई, जिस तरीके से इम्तिहान होने थे वो हो नहीं पाया। पहली ता नहुम क्लास तक स्टूडेंट्स को तरजीही असास पर दूसरी क्लास, आगे की क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन जो दीगर और तालीमी शोबेजात हैं, जो दीगर डिग्री है, कॉलेज है, उन कॉलेजेस की तालीम को ऑनलाइन सतह पर जारी रखा जा रहा है, जो कि समझ से बाहर है कि करोड़ों ऐसे घर जहां खाने को खाना नहीं है, किस तरीके से ऑनलाइन तालीमी निज़ाम कारगर साबित होगा। ये बहुत ही सोचने की बात है। लेकिन क्या करें कि किसी तरह कुछ शोबे तालीम जारी तो है, इसके ढकोसले के साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है। लेकिन हकीकत हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बरअक्स है कि गुर्बत के मारे इस शहर में, इस रियासत में, इस देश में ऑनलाइन की बात करना, ऑनलाइन तालीम की हर एक के लिए बात करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में इस गलती के साथ ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज तेलंगाना में जो खुसूसी बात हो रही है वो है एसएससी के एग्ज़ाम्स को लेकर। एसएससी के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होने थे वो अब होने जा रहे हैं, जैसा कि हुकूमत ऐलानात कर रही है। और कुछ विजुअल्स भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, किस तरीके से हैंड सैनिटाइजिंग को मेंटेन किया जाए, किस तरीके से सेंटर्स में एहतियात बरती जाए। लेकिन क्या ये एहतियात काफ़ी होंगी? जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले चंद दिनों में हुकूमत ने जब से शराब खोली है, पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अवाम का अज़्दहाम सड़कों पर नज़र आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हज़ारों लोग शराब पीकर सड़कों पर पड़े नज़र आते हैं। हज़ारों लोग ट्रैफिक दरहम करते हुए बाहर नज़र आते हैं। शराब के नशे में दूध को ये पता ही नहीं रहता कि उसने मास्क पहना हुआ है या निकाला हुआ है। शराबी को जब वो नशे में होता है तो ये पता ही नहीं रहता कि वो किन किन रास्तों से गुजर रहा है, किन जगहों पर वो बैठता है, किन जगहों से गुजरता है। और जब ये फैमिलीज़ में पहुंचता है तो ज़रूर कुछ न कुछ वायरस, कुछ न कुछ बीमारियां लेकर पहुंचता है, जिसमें जहनी ख़राबी भी पहुंच रही है और घरेलू तशद्दुद भी बढ़ रहा है। अगर आप कोरोना वायरस की बात करें तो इन शराबियों के ज़रिए न जाने कितना वायरस फ़िज़ा में फैल चुका होगा। और ऐसे में एसएससी के एग्ज़ाम्स अगर होने जा रहे हों तो कहीं ये वबा एसएससी के एग्ज़ाम्स के तलबा और तालिबात, सरपरस्तों और ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए खुदा न खास्ता घर घर ना मुंतकिल हो जाए। ये बहुत ही अहम वजह और अहम बात है कि हुकूमत को इस पर निहायत तवज्जो देनी चाहिए। देखिए कि अगर इम्तिहानात मुनक़िद होते हैं तो इस तरह फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइज़र्स की एहतियात रखी जाएगी, जिसका रिहर्सल दिया गया है। लेकिन ये तो सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर्स पर लागू होगी। इसका क्या जो इन स्टूडेंट्स के आने जाने के दौरान होगा? शहर में ट्रैफिक, सरपरस्तों का आना जाना, अगर बाइक हो
تو डबल सवारी सफ़र, क्योंकि स्टूडेंट्स को जब सरपरस्त घर से एग्ज़ाम सेंटर तक लाएंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें अपनी बाइक पर आना होगा या फिर ऑटोज़ के ज़रिए। और फिल वक्त ऑटोज़ पर पाबंदी है, तो क्या इन सेंटर्स और स्टूडेंट्स के लिए ऑटोज़ को इजाज़त होगी या फिर आरटीसी बसेस को चलाया जाएगा? हुकूमत को चाहिए कि वो इन तमाम बातों का भी खुलासा करे और तलबा व तालिबात के साथ साथ टीचर्स और स्कूल स्टाफ को भी अगर कोरोना होता है तो हुकूमत क्या उनको भी हेल्थ केयर और पुलिस डिपार्टमेंट को दी जा रही खुसूसी मराआत मुहैया की जाएगी? ऐसे कई सवालात हैं जो कि कोरोना के इस पैंडमिक के दौरान अहम हैं और हुकूमत को इसकी वजाहत करनी होगी। हुकूमत को ये वाज़ेह करना होगा कि इन तलबा व तालिबात को, इन स्कूल के टीचिंग स्टाफ को और एग्जामिनेशन स्टाफ को और ट्रांसपोर्टेशन में लाने जाने वाले सरपरस्तों को या ट्रांसपोर्टेशन के स्टाफ को जो अगर इस दौरान में एग्ज़ाम्स के दौरान में अगर बीमारी होती है, कोरोना होता है, तो उन्हें भी हेल्थ केयर और पुलिस डिपार्टमेंट को दी जा रही खुसूसी मराआत मुहैया की जानी चाहिए। हम हुकूमत से मांग करते हैं कि इस बात को खुसूसी तवज्जो में शामिल रखें, वरना ऐसा होगा कि ये पैंडमिक शहर को अपनी लपेट में, सारी रियासत को अपनी लपेट में ले सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन ने सबको परेशान कर रखा है, उसी तरीके से शोबे तालीम भी मुतासिर है। खुसूस कर खानगी इंतज़ामिया जो स्कूल्स और कॉलेज चलाते हैं वो बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि उनको जो फ़ीस आनी थी और जो फ़ीस आ रही थी उस तमाम को रोक लग गई है। हुकूमत ने भी इसके लिए खुसूसी तौर पर कहा है कि स्कूल इंतज़ामिया ना कोई फ़ीस इस साल ले ना आगे इस फ़ीस को बढ़ाए। तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि इंतज़ामिया अपना वजूद बरकरार रखें? परेशानी ये है कि कहीं कई एक स्कूल्स बंद ना हो जाएं, कई एक स्कूल से जुड़े असातिज़ा के रोज़गार ख़त्म ना हो जाएं और इस ज़हनी तनाव के मौसम में एसएससी के एग्ज़ाम्स को मुनक़िद करना हुकूमत के लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है। हुकूमत को ये चाहिए था कि इस ज़हनी तनाव में परेशान खानगी इंतज़ामिया से पहले वो बात करें और उनके लिए कोई खुसूसी रिलीफ पैकेज मुहैया किया जाए, उसके बाद ही इंतज़ामात और स्कूल के एग्ज़ाम्स का इनेकाद अमल में लाया जाए। क्योंकि इस वक्त स्कूल इंतज़ामिया जो खानगी स्कूल्स, मदारिस स्कूल्स चलाते थे, बहुत ही परेशान कुन ज़हनी तनाव में है और टीचर्स और इंतज़ामिया के इस तनाव को कम करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वह फ़ौरी से फ़ौरी इमदादी पैकेज या खुसूसी मराआत या फिर खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। हमारी हुकूमत से अपील है कि एसएससी एग्ज़ाम्स के इनेकाद से पहले इन खानगी इंतज़ामिया से मुशावरत की जाए, इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनसे मुशावरत की जाए और उनके लिए खुसूसी मराआत या रिलीफ पैकेज को फ़ौरी बअसर रिलीज़ किया जाए, वरना ये शोबे तालीम के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा और एक ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा जिसका असर बरसों तक और कई एक जनरेशन तक इसका असर दिखाई देगा। क्योंकि अगर 2-4 साल और 5 साल का गैप भी माशी मार की वजह से खानगी इंतज़ामिया पर पड़ता है तो जाहिर सी बात है इसका असर शोबे तालीम पर पड़ेगा, मेयार तालीम पर पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इसके साथ फ़ौरी इंतज़ामिया के साथ मुशावरत करते हुए इसका पैकेज का ऐलान करे, वरना अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो ये खानगी इंतज़ामिया के साथ साथ शोबे तालीम के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। हम आज इस उम्मीद के साथ अपने इस एपिसोड का अख्ताम करते हैं कि हुकूमत हमारी इस अपील पर फ़ौरी तवज्जो देगी और दरपेश मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हकीकी मनाज़िर के साथ, ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ ज़मीनी सतह पर काम करते हुए फ़ौरी से फ़ौरी इन ज़हनी सुकून के लिए, इन इंतज़ामिया के ज़हनी सुकून के लिए, तलबा व तालिबात और सरपरस्तों के ज़हनी सुकून के लिए तमाम तर तवज्जो मरकूज़ करते हुए गाइडलाइंस जारी करे। और हम उम्मीद करते हैं कि अरबाब मजाज और हुकूमत ज़रूर इस पर तवज्जो देंगे और इसका हल ज़रूर देंगे। इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम के लिए आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। कोरोना से नहीं, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें।